प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हम बात करने जा रहे हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र की। भाजपा ने यहां से इस बार भी अरविंद शर्मा पर ही भरोसा जताया है। उम्मीदवार बदलने के लिए भाजपा के अंदर लंबे समय तक मंत्रणा का दौर चला, लेकिन अंतिम फैसला अरविंद के नाम पर मुहर लगाने का ही हुआ। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि इस बार भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। हम दीपेंद्र हुड्डा व अरविंद के बीच संभावित मुकाबला मानकर ही मतदाताओं का मन टटोलकर अपनी बात कह रहे हैं। निष्कर्ष की बात करें तो रोहतक लोकसभा क्षेत्र का अनुमान बताने से पहले हम ये बता रहे हैं कि राजनीति के तमाम दिग्गजों की निगाहें कोसली पर टिकी हुई है। अधिकांश लोगों का यह मानना है कि कोसली के वोटर ही इस बार भी निर्णायक भूमिका में रहेंगे। अगर कोसली ने पिछली बार जैसा प्रदर्शन दोहराया तो दीपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें बढ़ेंगी, और कांग्रेस ने सुधार किया तो दीपेंद्र इस बार भारी पड़ेंगे। हमारा मानना है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से सबक लेने के बाद कोसली पर पूरा ध्यान दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव हुड्डा परिवार के लिए करो या मरो जैसा है, आर पार की लड़ाई जैसा है। इस बार का चुनाव जीतने के लिए हुड्डा परिवार किसी भी तरह की चूक नहीं कर रहा है। अभी एक दिन पहले 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती समारोह में भाग लेने के लिए दीपेंद्र हुड्डा की मां यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा भी कोसली पहुंची और सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेकर राजनीतिक संदेश दिया। वह पहली बार कोसली आई थी। आप पहले उन्हें सुन लीजिए, आशा हुड्डा ने क्या कुछ कहा। आज मैं पहली बार आई हूँ। मैं किसी गैर राजनीतिक कार्यक्रम के सिलसिले में इधर आ रही थी, लेकिन क्योंकि आ रही थी तो मेरा मन था कि यहाँ बाकी लोगों से भी मिलें, तो कुछ युवाओं से और कुछ महिलाओं से मिलने का ये कार्यक्रम रहा था। अच्छा लग रहा है लोगों का जोश देख के। लोगों को याद आ रहा है वो टाइम जब यहाँ कांग्रेस के शासन में इतना विकास हुआ था। मेरे से पहले वो लोग खुद ही गिना रहे हैं कि यहाँ इतने काम हुए थे, लेकिन पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है इस बार बहुत अच्छा रहेगा। वैसे बेटे के लिए मां का चुनाव मैदान में आना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर हमने यहाँ उनका जिक्र विशेष रूप से यह बताने के लिए किया है कि हुड्डा परिवार कोसली में प्रदर्शन को लेकर कितना गंभीर है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में हुड्डा परिवार की रोहतक में ही सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है। रोहतक लोकसभा के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में दीपेंद्र हुड्डा को शायद उतनी फिक्र नहीं है जितनी कोसली को लेकर है। तभी तो उन्होंने इस बार कोसली में न केवल पूर्व मंत्री जगदीश यादव जैसे वरिष्ठ नेता को साथ जोड़ा है, बल्कि अनिल पालावास जैसे युवा साथियों को भी अपनी टीम में लिया है। राहुल राव व अविनाश यादव जैसे युवा चेहरों को भी दीपेंद्र ने कोसली में सक्रिय किया है, उन्हें जुटाया हुआ है। हमारा मानना है कि दीपेंद्र हुड्डा का प्रदर्शन इस बार कोसली में पहले से कहीं बेहतर रहेगा। जहां तक गांव में अरविंद शर्मा के विरोध की खबरों की बात है, हमारा यह मानना है कि लोकतंत्र में इस तरह की हरकत को कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। अरविंद शर्मा हो या कोसली से भाजपा के विधायक लक्ष्मण यादव, आपको दोनों से असहमत होने का पूरा अधिकार है, लेकिन विरोध प्रकट करने का भी एक सलीका होता है, एक तरीका होता है। हुड़दंग करके किसी को गाँव में घुसने से रोकना अलोकतांत्रिक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कोसली को सुधारने के बाद दीपेंद्र के सामने चुनौती खत्म हो गई है। उनके सामने मोदी का नाम भी सबसे बड़ी चुनौती है, जातीय समीकरण भी सबसे बड़ी चुनौती है, और अरविंद शर्मा की उम्मीद भी मोदी से ही है। अब बात करते हैं कोसली को लेकर दीपेंद्र की चिंता की। चिंता इसलिए है क्योंकि वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा ने रोहतक लोकसभा में शामिल रेवाड़ी जिले की एकमात्र कोसली विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड 74,980 वोटों की लीड ली थी। इसी लीड की बदौलत दीपेंद्र को अन्य स्थानों पर मिली बढ़त छोटी पड़ गई। वर्ष 2014 में भी कोसली ने दीपेंद्र को झटका दिया था, लेकिन तब उनकी जीत हो गई थी। वर्ष 2014 में भाजपा ने यहाँ से 42,000 से अधिक वोटों की बढ़त ली थी। दीपेंद्र को अन्य विधानसभा क्षेत्रों पर भी ध्यान देना होगा। महम में पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा जीते अवश्य थे, मगर उनकी जीत का अंतर 2014 से कम हो गया था। यहाँ यह भी बता दें कि रोहतक सीट को हुड्डा परिवार का गढ़ कहा जाता है। यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा के दादा चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। वर्ष 2004 में चुनाव जीतने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए इस सीट से इस्तीफा दिया था। इसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने 3 बार यहाँ से चुनाव जीता। उन्होंने 2014 की मोदी लहर में तो बाजी जीत ली, मगर 2019 की मोदी लहर में भाजपा के गैर जाट गणित के आगे चौथी बाजी हार गए। हालांकि भाजपा की जीत का अंतर 4 अंकों का ही रहा, मगर जीत तो जीत है जनाब। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी
एक बार चौधरी देवलाल को 2664 वोटों से और एक बार केवल 383 वोटों से हराया था। रोहतक लोकसभा से भाजपा के अलावा अभी तक आधिकारिक रूप से केवल बसपा ने ही अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बसपा ने यहां से राजेश बैरागी को उतारने का ऐलान किया है। बसपा ने रोहतक सहित अभी तक हरियाणा में 5 उम्मीदवार घोषित किए हैं। आइए अब एक नज़र डालते हैं 2009, 2014 व वर्ष 2019 के चुनाव परिणाम पर। वर्ष 2009 में कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रिकॉर्ड 69.98% के साथ कुल 5,85,016 वोट हासिल किए थे। उनके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी इनेलो के नफे सिंह राठी को तब केवल 1,39,280 वोट मिले थे। वर्ष 2014 में दीपेंद्र हुड्डा ने 46.86% वोटों के साथ 4,90,063 वोट हासिल किए, जबकि भाजपा के ओम प्रकाश धनखड़ ने 3,19,436 वोट हासिल किए। इनेलो के शमशेर सिंह खरखड़ा तब 1,51,120 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। अब खरखड़ा भाजपा में है। वर्ष 2019 में भाजपा के अरविंद कुमार शर्मा को 47.01% समर्थन के साथ कुल 5,73,845 मत मिले, जबकि कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 5,66,342 वोट मिले। उनका मत प्रतिशत 46.4 रहा। जेजेपी के प्रदीप देसवाल कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए, उन्हें मात्र 21,211 वोट मिले थे। यहाँ ये बता दें कि रोहतक की राजनीति पर जनसंघ का असर भी रहा है। रोहतक से 1962 में भारतीय जनसंघ के लहरी सिंह और 1971 में मुख्तियार सिंह मलिक ने चुनाव जीता था। बाद में 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर शेर सिंह ने और 1980 में जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर स्वामी इंद्रवेश ने चुनाव जीता था। आप अपने स्क्रीन पर रोहतक के अब तक के परिणाम देख भी सकते हैं। रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लिए आज इतना ही। वर्तमान की बात करें तो दीपेंद्र की गाड़ी हिचकोले खाती हुई नज़र नहीं आ रही है, उनकी गाड़ी कुछ दौड़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन मतदान की तारीख अभी भी दूर है। हरियाणा में 25 मई को मतदान होना है। तब तक माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा अपने तर्कश का हर तीर आजमाएगी। दीपेंद्र हुड्डा की सीट भाजपा के टारगेट पर है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।